और जो एंटी करप्शन में जुड़ना चाहते हैं वो एंटी लिख के भेजें, क्योंकि हमारा इस देश का नमक जो हमने खाया है, इस नमक को भी अदा करना है। कैसे करेंगे? इस देश को स्वर्ग बना के। कैसे बनाएंगे? भ्रष्टाचार मुक्त हो, रोग मुक्त हो, झूठ, पाखंड, इन सब का खात्मा हो, सब एक समान दृष्टि से एक दूसरे को देखें, सब एक समान अधिकारों को जाने और सब एक समान होकर इस एक देश में इसको महान बनाने का कार्य करें। के लिए आप एंटी करप्शन टीम में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपने केवल एंटी लिख के भेजना है। और हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार खत्म करना, उसमें भी सबसे पहला मुद्दा है खान पान में मिलावट को खत्म करना। पैसे लेना देना बाद की बात है, पैसे लेके देके कैंसर नहीं होता, लेकिन जो गलत खान पान चल रहा है, चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए, नोट कमाने के लिए लोग नकली दूध, नकली घी, नकली खोआ, पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल के तुम्हें खिला रहे हैं। सबसे पहले ये जहर बंद होना चाहिए और इसको बंद कराना बहुत है मेरे भाई, बहुत आसान है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कैसे बंद होगा ये, क्योंकि हमें कोई बता ही नहीं रहा है। विदेशों में जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा। जितने भी एडवांस कंट्री हैं, तुम वहां पर जरा भी देखो, जरा कोई मिलावट कर रहा है क्या? कर ही नहीं सकते। और वहां पर ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता कि कोई मिलावट कर दे खाने में, क्योंकि खा रहा है बंदा, उम्र कैद तक हो जाती है बंदे को अगर मिलावट कर दी उसने तो। क्यों है इतने सख्त नियम? क्योंकि उसका एक्शन टू रिएक्शन एकदम हो जाता है। इसलिए भारत में जितना भी कैंसर बढ़ रहा है, ये जितने भी रोग बढ़ रहे हैं, क्या करोगे पैसा कमा के? यहीं रह जाएगा। 2 नंबर का पैसा कमाया, लोगों की हाय हाय लेके चले गए। कोई कैंसर से मर रहा है तो क्या तुम्हें दुआएं देके मरेगा? उन सब की हाय तुम्हें लगेगी, कोड़ पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। समझ लो। तो सबसे पहले मिलावट खत्म करना है। कैसे होगी खत्म? ये सब कुछ समझाएंगे आपको। और एक बहुत बड़ी टीम बनेगी और टीम वर्क होगा। ये तब सूत आएंगे जब टीम वर्क होगा, याद रखो। अकेला चना कुछ नहीं कर पाता। जब इकट्ठे हो जाएंगे सारे, तब समझना कि क्या होगा। समझ लो। तो ये भी जरूरी है। और एंटी करप्शन में देख लो, समझ लो एक बार, जो भी फोटो भेजनी होती है बिल्कुल है। और अगर किसी की फोटो धुंधली भी आ जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि तुम परेशान हो जी, नहीं मुझे दोबारा फोटो लगानी है जी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैल्यू कार्ड की है, फोटो थोड़ी सी धुंधली भी हो जाएगी। अरे आधार कार्ड में तुम्हारी फोटो कैसी होती है? आधार कार्ड में तुम्हारी फोटो कैसी होती है तुम जानते हो। पर यकीन रखना यकीन रखना कि आधार कार्ड से अच्छी फोटो आएगी। आधार कार्ड वाले फोटो से अच्छी आएगी, सुंदर आएगी। वो नहीं गए तुम कभी बदलाने कि जी कैसी फोटो छाप दी हमारी। आजकल वो भी बहुत चल रहा है ना। पहले मैं बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, फिर मेरा आधार कार्ड बन गया और मैं बदसूरत हो गया। तो मेरे भाई, फोटो के चक्कर में मत पड़ना। और एड्रेस अगर कोई उस पर लिखा होता है तो वो संस्था खुद देखती है कि क्या लिखना है। आप चिंता मत करो। एड्रेस में जो संस्था का जो वर्किंग प्लेस है वो लिखा जाता है। आप ये चिंता मत करो कि जिला लिख दिया, कि प्रदेश लिख दिया, कि गली नंबर लिख दिया, कि वार्ड नंबर लिख दिया। इसकी भी चिंता आपने नहीं करनी है। जो लिख दिया वो सही है, पूरा काम होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वो किसी एड्रेस के लिए आपको यूं नहीं करना है कि इस पे एड्रेस जी ऐसा लिखा है तो मैं कहां यूज करूं। एड्रेस के लिए आपका आधार कार्ड ही लगेगा। एंटी करप्शन का कार्ड तो आपको एक पावर देता है। टोल टैक्स पे आपका टोल नहीं लगेगा। जितने भी राष्ट्रीय, अभी तो राष्ट्रीय नहीं है, जितने भी प्रदेश वाले टोल टैक्स हैं
आपका टोल नहीं लगेगा वहां पे। आप कार में आ रहे हैं, आप कार्ड दिखाइए और आप सीधे निकल जाइए। जो राष्ट्रीय राज्य हैं उन पर भी बात चल रही है, जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद आपका रोड टैक्स भी नहीं लगेगा, टोल टैक्स नहीं लगेगा। जितने भी हाईवेज हैं, ये जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेटर जा चुका है, सरकारी कामों में थोड़ी देर लग जाती है, कोई बात नहीं। बाकी अच्छे से टीम बनाओ और जो भी मेंबर जुड़ रहे हैं अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगवाओ जिसमें सबकी फोटोज होनी चाहिए। हमारी संस्था के साथ जो जो जुड़े हुए हैं, पुलिस वाले हैं, वकील हैं, जज हैं, आपको मैटर दे दिया जाएगा, उनकी फोटोज लगवाओ और लोगों को बताओ कि अगर अच्छा जीवन जीना है, कम से कम बीमारी मुक्त जीवन तो जियो, तो मिलावट को रोकना है, संस्था को ज्वाइन करना है और देश को आगे लेके जाना है। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें हमारे अधिकार ही नहीं पता है। और बिना तुम्हारा नाम आगे आए, ये मत सोचना कि तुम्हारा नाम आगे आ जाएगा। तुम्हारा नाम आएगा ही नहीं कहीं, और सारा काम भी हो जाएगा, वो हम बताएंगे कैसे करना है, उसकी भी चिंता मत करना, समझे? सारा इंतजाम है, लेकिन जागरूक ही नहीं है हम लोग। पूरा सेटअप बना पड़ा है, लेकिन हम जागरूक ही नहीं है। दिक्कत यह है। भवानी सिंह, गुरुजी बच्चा गर्भ में रेस्पिरेशन कहां से लेता है, कृपया मुझे बताओ। देखो जी, बच्चा गर्भ में सांस नाक से नहीं लेता, ना ही उसे सांस की नाक की जरूरत होती है। उसके शरीर को, उसके बॉडी सेल्स को जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो उसकी नाभि के साथ एक नाल होती है, एक पाइप जो मां के साथ जुड़ी होती है। तो मां के द्वारा ही जो भोजन खाया जाता है, जो कुछ किया जाता है, मां की सांसों के द्वारा ही बच्चे को सब कुछ मिलता है। मां की सांस से ही बच्चे को श्वास मिलती है, मां के शरीर से ही, मां के भोजन से ही बच्चे को सारे रस प्राप्त होते हैं। जब बच्चा पहली बार गर्भ से बाहर निकलता है, तब जाकर वो पहली बार सांस लेता है, क्योंकि गर्भ में उसके फेफड़ों में पानी भरा होता है, वो सांस ले ही नहीं सकता। यहां तक कि ओशो को भी ये ज्ञान नहीं था। एक सत्संग में ओशो बोल रहे हैं कि बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो उनकी धड़कन नहीं होती है, लेकिन उनकी सांस होती है। बताओ, नाभि की महानता बता रहे हैं, जबकि उल्टा बोल रहे हैं। गर्भ में बच्चे की धड़कन होती है, लेकिन श्वास का कनेक्शन नहीं होता है। श्वास का कनेक्शन नहीं होता है नाक से। धड़कन होती है, लेकिन ओशो अपने सत्संग में बोल रहे हैं कि धड़कन नहीं होती बच्चे की। बताओ, और इतने बड़े बड़े डॉक्टर जुड़े हुए थे उनसे, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि गुरु जो बोल देता है उसी को सत्य मान लेते हैं लोग। गुरु जो भी बोल देता है उसी को सत्य मान लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अब उनको सत्य समझाओ तो लगता है कि दुश्मन है, दुश्मन है ये हमारा, क्योंकि हमारे गुरु की बात काट रहा है। और साहिब कह रहे हैं, सांच कहूं जग मारन धावे, झूठे को पतियाई हो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, झूठ कहा ना जाई हो। यह है दिक्कत। प्रदीप पंचाल, गुरुजी आप इंडिया कब आओगे? इंडिया में आऊंगा 2025 में। जैसे ही प्रोग्राम बनेगा बता देंगे कि कब आएंगे, चिंता मत करो। अभी टारगेट 13 देश हैं। 2024 में 13 देशों में प्रचार प्रसार चल रहा है। 13 देश कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो प्रोग्राम बनेगा बता देंगे। उसके बाद टारगेट होगा विश्व के हर देश में सोए हुए जीवों को जगाना। लगभग 203 देश हैं। इन सब देशों में एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। इन सब देशों में सोए हुए जीवों को जगाना ही हमारा परम लक्ष्य है। धीरे 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 ये ज्ञान फैलता ही जाएगा, क्योंकि जिस देश में मैं ज्ञान दे रहा हूं, उस देश में जितने लोग हैं, उनके जो ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके रिश्तेदार दूसरे देशों में बैठे हैं। वो उनको बताएंगे, वो उनको बताएंगे, वो आगे अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, वो आगे बताएंगे। करते 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 पूरा विश्व जाग जाएगा।
और ये बहुत जल्दी होगा, चिंता मत करना, इसमें 1400 साल नहीं लगेंगे। चिंता मत करना, ना इसमें 2023 साल लगेंगे। तो ये ज्ञान बहुत ही तीव्रता से फैलेगा। जैसे कि मुझे मैसेज आते रहते हैं, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कनाडा से, कोई जर्मनी जापान से, कोई इटली से, फ्रांस से, कोई पुर्तगाल, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, बताते हैं जी हमारे रिश्तेदार ने भेजा जी हमें आपका सत्संग। हम तो निहाल हो गए, हम तो रामपाल जी महाराज के पास बैठे हुए थे, डर डर के भक्ति कर रहे थे। हम तो राधा स्वामी में 25 साल से 5 नाम जप रहे थे। हम तो निरंकारी में जाके हाथों के बीच में परमात्मा मान के बैठे हुए थे। हम तो फलाने गुरु के पास बैठे थे, हम तो फलाने के पास बैठे थे। आपने हमारी आंखें खोल दी। जब ये बात सुनने में आती है तो बहुत खुशी होती है कि देखो मेरे मालिक के जीव, मेरे परमात्मा के हंस कैसे जाग रहे हैं, क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी है, इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना बहुत जरूरी है। इसलिए नितिन दास दिन रात ट्रैवल करता है। हमारा भी शरीर थकता है भाई, हम भी चाहते हैं एसी में बैठ जाएं मजे से। निकलो जरा धूप में, करो जरा 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा प्रचार, 2 घंटे में बाहर जीव आ जाती है। चल चल के थक जाता है बंदा, बोल बोल के थक जाता है, कहता भैया अब ना बोला जाता। दिमाग को रेस्ट मांगता है। लेकिन 2020 से लगातार परमात्मा नितिन दास को चला ही रहा है। वैसे तो मैंने 2010 से ही शुरू कर दिया था ट्रैवलिंग, जीवों को जगाना, लेकिन जो लगातार वो 2020 से स्टार्ट है। क्योंकि तब मैं जॉब भी करता था, मैं लंबा नहीं जा पाता था। 2013 तक मैंने जॉब करी, तब मैंने जॉब छोड़ दी आगे। फिर मैंने भ्रमण दूर दूर जाना शुरू किया। अभी तक मैं 7 बार भारत भ्रमण कर चुका हूं, नीचे से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। और अब मालिक ने चाहा तो पूरे विश्व में भ्रमण होगा और सोए हुए जीवों को जगाया जाएगा। ये सब मालिक की मर्जी से होता है। बिना मालिक की मर्जी के तुम अपनी गली पार करके नहीं प्रचार कर सकते। सारी उम्र तुम गली में बैठे मर जाओगे, वहीं तुम्हारा जन्म और वहीं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम गली से पार अपना ज्ञान नहीं समझा सकते किसी को। ये देख लो अमृतसर वाला, इसको मैंने कितनी बार बोला, जा गुरुद्वारे जा, तेरे गुरुद्वारा पास है, जाके बोल कि मुझे गुरु ग्रंथ साहब समझ में आ गया है, तुम्हें समझ में नहीं आया। दे जरा ज्ञान वहां पे। वहां कोई ज्ञान नहीं देगा। जहां हजारों की भीड़ आ रही है तो वहां ज्ञान दे, लोगों का भला कर। वहां ज्ञान नहीं आएगा। इसको राजनीति करनी है, राजनीति करनी है कमरे में बैठ के, यूट्यूब चैनल बना के, उल जलूल बातें करके। ये हाल है। सचिन कुमार, गुरुजी 7 साल के बच्चे को नाम दीक्षा मिल जाएगी क्या? अगर बच्चा समझदार है तो बिल्कुल मिलेगी। अगर वो ज्ञान को समझ रहा है तो बिल्कुल मिलेगी। उसको खान पान की शुद्धि है तो जरूर मिलेगी। मीट अंडा नहीं खाना है, उसको अगर पता है कि नहीं खाना है तो बिल्कुल मिलेगी। पता लगा यहां नाम दीक्षा दी और वहां दोस्त के पास जाके टिफिन में अंडा करी खा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। चलो, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं 9256111007। आई एम वेजिटेरियन। बहुत अच्छी बात है, वेजिटेरियन हो, क्योंकि केवल जीभ के स्वाद के लिए किसी जानवर को बेदर्दी से मारना, गला रेंद के, ये कहीं से भी समझदारी वाला काम नहीं है।